नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहां एक से बढ़कर एक हॉकी खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने राज्य और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। सलीमा टेटे और निक्की प्रधान जिन सेंटर से ट्रेनिंग लेकर ओलंपिक तक पहुंची, वहां की खिलाड़ी नमक प्याज के साथ माड़ भात खाकर ट्रेनिंग को मजबूर हैं। हाल ये है कि राष्ट्रीय मैचों में राज्य को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिलाने वाली बेटियां दीप्ति कुल्लू और इल्ली तिर्की को 17 महीने से पौष्टिक आहार की राशि नहीं मिली है। यहां खेल विभाग के अधीन सेंटर को पैसा मिल चुका है, लेकिन खेल प्राधिकरण के सेंटर को अभी तक पैसा नहीं मिल सका है। वहीं खिलाड़ियों की माली हालत भी ठीक नहीं है कि वे पौष्टिक भोजन की व्यवस्था खुद कर सके। इधर इस पूरे मामले पर खेल मंत्री अनजान दिख रहे हैं। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर महिला खिलाड़ी आवेदन देंगी तो वे इस मामले को देखेंगे। तो यहाँ के भोजन आदि का बच्चों का पैसा हमारे पास नहीं आता है। हमारे पास केवल सेंट मैरी स्कूल जो हॉकी सेंटर है उसका पैसा आता है और साथ ही साथ लचड़ागढ़ में संतना स्कूल है हॉकी का सेंटर, उसका आता है। विभाग द्वारा यही 2 सेंटर संचालित है और बाकी जो 2 सेंटर्स हैं ये दोनों पूरा जो भोजन आदि का पैसा है ये झारखंड खेल प्राधिकरण के अंदर आता है। ये चीज़ बच्चे ने हमसे कहा है, तकलीफ तो हुई है बिकॉज उनको ये पता है कि विभाग द्वारा संचालित जो हमारे सेंटर्स है उन लोगों को पैसा मिल चुके हैं। दोनों सेंटर्स के बच्चों को हम लोग को नहीं मिले हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ तो लगा है। हेमंत सोरेन जी से मांग करना चाहूँगा कि आज ये असुविधाएं हैं ये क्यों हैं, इसके लिए उन्हें मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो हमारे खेल प्राधिकार के निदेशक हैं उनको टाइट करना चाहिए, इसलिए क्योंकि उन्हीं के द्वारा इन सबों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जानी है। लेकिन आज अगर हमारी खिलाड़ियां अगर इस तरह से मार भात खा रही है या फिर उनको बहुत सारी चीज़ों में अगर कमियां आ रही है तो उनका जिम्मेदार है ये खेल प्राधिकार और उसके जितने भी निदेशक हैं या कर्मचारी हैं जितने भी हैं उन सबों के ऊपर में हमारे सीएम साहब का अंकुश होना चाहिए। और देखिए, खिलाड़ियों की बदहाली पर न्यूज़ 18 लगातार सवाल उठा रहा है। सवाल उठता है कि हॉकी की नर्सरी में हॉकी खिलाड़ी आखिर बदहाल क्यों हैं? माड़ भात खाकर कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे खिलाड़ी, क्योंकि एक प्रॉपर स्टैमिना चाहिए होता है। माड़ भात से उतना स्टैमिना नहीं मिल सकता। स्टैमिना ही नहीं बचेगा तो कैसे मैच जीतेंगे खिलाड़ी? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि स्टैमिना की बहुत जरूरत होती है। खिलाड़ियों को क्यों नहीं मिल पा रहा डाइट का जो राशि है, वो क्यों नहीं मिल पा रही खिलाड़ियों को? खेल प्राधिकरण के सेंटर को पैसा क्यों नहीं अभी तक मिल पाया है? वहीं खिलाड़ियों की बदहाली से खेल मंत्री अनजान आखिर क्यों हैं? और देखिए, ये हाल तब है जब ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर धनवर्षा हो रही है। खुद झारखंड सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 50-50 लाख रुपए देने और उनके कच्चे घर को पक्का घर करने का ऐलान किया है। लेकिन सिमडेगा में हॉकी की प्रैक्टिस में जुटे इन खिलाड़ियों की बदहाली की तस्वीर देखकर यही लगता है कि जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं वो अपने दम पर ही कर पाते हैं, क्योंकि सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसमें राज्य सरकार या खेल विभाग का कोई योगदान नहीं रहता। दीप्ति कुल्लू और इल्ली तिर्की की खबर दिखाने का हमारा यही मकसद है कि इन खिलाड़ियों को मदद मिल सके ताकि खेल की दुनिया में झारखंड के साथ देश का भी नाम रोशन हो। और हमारे साथ सिमडेगा से सहयोगी श्रीराम पुरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीराम, देखिए, झारखंड सरकार तमाम दावे करती है कि झारखंड के खिलाड़ियों को एक उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन उसके उलट देखिए एक प्रॉपर डाइट भी नहीं मिल पा रहा है खिलाड़ियों को। तो किस मुंह से सरकार दावे ठोकती है, क्योंकि जमीनी हकीकत सबके सामने है। जी देखिए, जब खिलाड़ी ऊपर लेवल पर चले जाते हैं, गोल्ड मेडल
का इंतजार करता है पूरा देश। तब सरकार कहती है कि खिलाड़ी को हम पैसे देंगे, घर देंगे, बाकी सुविधाएं देंगे, पर उसी सेंटर की, जिस सेंटर से सलीमा गई है खेलने के लिए ओलंपिक, और जिसे बहुत कुछ देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन उसी सेंटर की बच्चियां आज खाने को मोहताज हैं। 14 महीनों से उन्हें आहार के लिए पैसे नहीं मिले हैं, जिसके कारण उन्हें मार भात खाना पड़ रहा है, घर में रहकर खेत में काम करना पड़ रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं दीप्ति जैसी खिलाड़ी जो नेशनल स्कूल खेल चुकी हैं और आने वाले समय में देश के लिए खेलेंगी, और फिर उनसे सरकार उम्मीद करेगी कि उन्हें मेडल चाहिए, तो मार भात खाकर कितना दमखम के साथ खेलेंगी बच्ची और देश को कब मेडल दिलाएंगी, ये तो सोचने वाली बात है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि खेल प्राधिकार में कैसे कैसे अधिकारी बैठा कर रखे हैं कि 14 महीना से पोषाहार का पैसा नहीं मिला है इन खिलाड़ियों को। जिला के 2 सेंटर हैं, फुटबॉल का सेंटर है SS बॉयज का, और एक हॉकी का सेंटर है SS बालिका सेंटर है। उस सेंटर के जो भी खिलाड़ी गांव में कोरोना काल में है 1 साल से, उन्हें 14 माह से पैसे नहीं मिले हैं, जिसके कारण उन्हें आज स्थिति देखने को मिली है। श्रीराम, देखिए 17 महीने का वक्त काफी लंबा होता है, तो क्या इस पूरे दौरान, इस 17 महीने के दौरान किसी ने भी इसकी शिकायत नहीं की, या फिर शिकायत करने के बाद भी इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए, जिला खेल पदाधिकारी है तुषार राय से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा कि खेल प्राधिकार के लोगों को मैंने कहा कि खेल विभाग अपने सेंटरों को पैसा दे रहा है और आप खेल प्राधिकार के लोग अगर पैसे नहीं दे रहे हैं तो आने वाले समय में आपको सुनना पड़ेगा और दुखद स्थिति होगा सिमडेगा के लिए, चाहे झारखंड के किसी भी सेंटर के लिए जो खेल प्राधिकार संचालित कर रहा है, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। और पैसे नहीं मिलने के कारण आज ये जो तस्वीर आई है वो बहुत ही द्रवित करने वाली है, सिमडेगा के लिए मर्माहत करने वाली खबर है कि आखिर इस तरह से कैसे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं खिलाड़ियों को, और गांव में रहकर वो मार भात खा रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं। आखिर गरीब के बच्चे भेजते हैं खेलने के लिए इसी उम्मीद से कि हमारे बच्चे खेलेंगे और देश के लिए मेडल लाएंगे, और जब मेडल लाएंगे तो सरकार वाहवाही करेगी, पर आज जब भोजन नहीं मिल रहा है तो उसको देखने वाला कोई नहीं। चलिए श्रीराम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।